Hello my dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. I am very welcome all of you. दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसका आज का जो टर्न है वो है हमारा प्रीपोजिशन। तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, और इससे पहले आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ चैप्टर सीख चुके हैं। तो बात करेंगे आज हम प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ है संबंध सूचक शब्द। सो गाइस, आपको पता है कि प्रीपोजिशन जो हमारे होते हैं वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। विदाउट प्रीपोजिशन के हम किसी भी सेंटेंस का क्लियर सेंस नहीं निकाल सकते हैं। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में अराउंड 150 हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, और जिसमें कॉमनली 70 प्रीपोजिशन यूज होते हैं। अगर हम उन 70 प्रीपोजिशन को क्लियर यानी लर्न स्टडी कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आइए गाइस, हम बात करते हैं डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड कनेक्ट अ नाउन प्रोनाउन टू शो पोजीशन और रिलेशन बिटवीन थिंग्स, पर्सन और प्लेस। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और उनके संबंध के बारे में बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, प्रे मीन्स होता है पहले यानी कि बिफोर। ठीक है, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थिति यानी कि प्लेस। सो गाइस, प्रीपोजिशन के बाद में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उन्हें हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आइए हम समझते हैं तो हमारा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, द बुक इज द टेबल। ठीक है, जैसे कि और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन के बारे में, जो हमारे 3 होते हैं, यानी कि इन, ऑन और एट। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं इन्हें समझने में काफ़ी लर्नर कंफ्यूज होते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कहाँ पे किस तरह से यूज होंगे। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बट आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सो गाइस, हम एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, द बुक्स इज द टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैंक्स है, यानी कि यहाँ पे कुछ फिल करना है, और जो फिल करना है वही आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब एक बुक है किस पर, यानी कि टेबल पर। जो पर आता ना उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे ऑन। ठीक है, सीता इज सिटिंग द वेल, यानी सीता कुएं पर बैठती है। यहाँ पे भी आपका यूज पर के लिए हुआ है, और जो एट का यूज हुआ है वो भी आपका पर के लिए हुआ है। अब यही कन्फ्यूजन रहती है हमें इंग्लिश समझने में, तो हम उसे भी आगे आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अ पेन इज माई पॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो अ पेन इज इन माई पॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आई गो। ठीक है, माई हाउस। अब यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन आने वाला है टू, आई गो टू माई हाउस। ठीक, ये हुए आपके प्रीपोजिशन। अब हम आगे बात करेंगे इसमें आपके टाइप्स कितने होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है और इनके एग्जाम्पल। तो आइए गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। सो गाइस, चलिए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में समथिंग आपके 5 होते हैं, बट हमने आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। सो गाइस, बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो हैं आपके 3, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सिंपल यानी कि सरल, जो एक ही वर्ड के होते हैं, एट, इन, फॉर, बाई, टू, ऑन, आउट, अप, विथ, आफ्टर, डाउन, एसेट्रा। ठीक है, ये जो आपके वर्ड हैं वो आपके कौन से हैं, सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल प्रीपोजिशन। ये 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, यानी कि जो आपके सिंगल प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें मिलाकर बनते हैं, जैसे कि इन टू, अप टू, फ्रॉम, विद इन, एसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट है आपका
कंपाउंड प्रपोजिशन। ये क्या होते हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले या फिर आपका ए या फिर वी जोड़कर बनते हैं। जैसे अबाउट, ठीक है, तो इसमें आपने क्या ऐड किया, ए को, ठीक है, अबाउट, अबव, अमॉन्ग, बिफोर, बिहाइंड, एसेट्रा। ये जो आपके होते हैं ये आपके 3 मतलब प्रपोजिशन होते हैं और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रपोजिशन के। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई एम वॉकिंग इन द रिवर, ठीक है। जो आपका इन है वो आपका सिंपल प्रपोजिशन है और ये आपका किससे, नाउन से पहले यूज हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं मतलब जो आपके प्रिपोजिशन होते हैं वो 3 टाइप से यूज होते हैं, मतलब आपके टाइम्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मोमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है यू गो टू आगरा। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। राम विल प्ले विद हिज ब्रदर, ठीक है। विद जो आपका है वो कौन सा है, सिंपल प्रिपोजिशन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डबल प्रपोजिशन के एग्जाम्पल। राम जंपिड इन टू द रिवर। अच्छा, इन टू द रिवर, ठीक है, यानी जो आपका इन होता है एक तो स्थान होता है बट इसके साथ मूवमेंट होता है, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे लिखा है इन द रिवर यानी कि नदी में, और यहाँ पे इन टू द रिवर तो इसका भी डिफरेंट है, यानी जंपिड। ये जो मूवमेंट हो रहा है यानी कि मूवमेंट करके कूदना होता है, जो क्रिया हो रही है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन टू लगाएंगे, ठीक। और जो आपका मतलब बाथिंग यानी जो हो रहा है वो आपके नदी में ही हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आप इन लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द लीव्स आर फेलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि आपकी जो फ्रॉम है वो आपका डबल प्रपोजिशन है। एक बात और, ये जो आपका फ्रॉम है वो डबल एंड सिंपल दोनों में ही यूज होता है, ठीक है। अब ये फ्रॉम मतलब कहाँ पे यूज होता है, फ्रॉम जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, कहने का अर्थ है कोई भी वस्तु किसी से जब अलग होती है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं, या फिर जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। जो मतलब पत्ते हो रहे हैं वो शुरुआत हो रही है गिरने की, और दूसरा यानी कि जो पत्ते हैं वो आपका ट्री से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो अलग होने के लिए भी आप क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डबल प्रपोजिशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं द वेल इज बिहाइंड द हाउस, यानी कि जो कुआं है वो घर के पीछे है, ठीक है। पीछे के लिए जो आपका होता है बिहाइंड होता है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल इज सिटिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अमॉन्ग का मतलब होता है दोनों के बीच, ठीक है, मतलब सॉरी, अमॉन्ग का मतलब होता है बीच, ठीक है, किसी के बीच में, ठीक। जैसे यहाँ पे है द प्रिंसिपल इज सिटिंग अमॉन्ग, ये आपका है कंपाउंड प्रपोजिशन, यानी जो प्रिंसिपल हैं वो स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका होता है अमंग वो बीच के लिए लगता है। बात आती है जो हमने आपको बताया था, आइए हम आगे बात करते हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं हम सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन। सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन कौन से होते हैं, आपके होते हैं एट, ऑन, इन। एट, ऑन, इन जो आपके प्रपोजिशन है वो मोस्टली आपके इंग्लिश में यूज होते हैं। विदाउट अदर प्रपोजिशन के इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं बहुत कम मिलते हैं, बट आपके एट, ऑन, इन बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपकी इंग्लिश लर्न करने में प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं प्रपोजिशन में होती है, जो हमें कन्फ्यूजन रहती है। एट पर मतलब दोनों का अर्थ जैसे होता है, इन दोनों का अर्थ पर के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एट कहाँ पे लगेगा और ऑन कहाँ पे लगेगा, तो ये कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। और इन एक टाइम के लिए भी होता है और एक मोमेंट के लिए भी होता है, तो ये क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो गाइस चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले है आपका टाइम्स ऑफ प्रपोजिशन, प्लेस ऑफ प्रपोजिशन, मोमेंट ऑफ
प्रोपोजिशन। यानी कि यही जो आपके 3 होते हैं ये भी आपके मोस्टली यूज होते हैं, और वैसे तो और भी प्रिपोजिशन अपनी अपनी जगह पे यूज होते हैं, बट ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम्स में कौन होते हैं? इन, ऑन, एट, बिफोर, सिंस, फॉर, वाई, टू, विद, आफ्टर, एसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी है। सो गाइस, पहला एग्जाम्पल है हमारा, द मार्कर इज ऑन माई पाम। ठीक है, कहने का अर्थ है जो मार्कर है वो हमारी हथेली पर है। अब जैसे ऑन का यूज जो होता है वो पर, यानी जब किसी स्थान के जस्ट ऊपर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्कर यानी कि जो हमारी हथेली है जस्ट उसके ऊपर है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपका जो इन का यूज हुआ है वो आपको टाइम बता रहा है कि हम आपसे, मतलब वह आपसे जो मिलेगा वो कब मिलेगा? मॉर्निंग में मिलेगा। तो इन का यूज यहाँ पे क्या हो, किसके लिए हुआ है? मॉर्निंग के लिए, यानी टाइम के लिए। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए आई एम बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, जैसे अब इन यहाँ पे समय है बट वहाँ पे स्थान है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बहुत होती है, बट हम आपको आगे कभी वीडियो लेके आएंगे तो हम उसमें आपको ये सारे प्रिपोजिशन एक एक करके बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लियर कराएंगे। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ही कम हर बिफोर 6 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो बिफोर है वो आपका एक प्रिपोजिशन है, और आपको टाइमिंग के लिए बताया जा रहा है कि मतलब वह यहाँ पे कब आया था? 6 यानी 6 बजे आया था। ठीक है, ये आपके हुए प्रिपोजिशन। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ प्रिपोजिशन। अब इसमें भी आप देख सकते हैं इन, ऑन, एट, और इसमें भी आप देख सकते हैं इन, ऑन, एट। तो ये जो प्रिपोजिशन होते हैं ये कॉमनली होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, नियर, एसेट्रा। ठीक है, इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, एट मीन्स भी पर होता है, बट ये दोनों अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये समय को भी बताते हैं, स्थान को भी बताते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, बिहाइंड यानी कि किसी के पीछे, बिटवीन दोनों के बीच में, नियर मीन्स पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, फर्स्ट है द बुक इज बिहाइंड द नोटबुक, यानी किताब आप मतलब जो किताब है वो कॉपी के पीछे है। ठीक है, तो जो बिहाइंड होता है वो आपका यूज होता है पीछे के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द कैट इज नियर द टेबल। जो आपका नियर है वो प्रिपोजिशन है, यानी कि बिल्ली मेज के पास है, तो जो नियर का यूज होता है वो पास के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ प्रिपोजिशन, जो यानी कि आपको मूवमेंट भी करते हैं और प्लस आपके डायरेक्शन को भी बताते हैं, मतलब जो वर्क होता है सेंटेंस में वो किस मूवमेंट में हो रहा है या फिर वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू, इनटू, डाउन, ओवर, ऑन टू, फ्रॉम, एसेट्रा। एग्जाम्पल, ही जम्पेड इनटू द वेल, यानी कि वो जंप कर रहा है, एक मूवमेंट कर रहा है, और बट एक डायरेक्शन यानी एक कुएं की तरफ कर रहा है, तो ये आपका प्रिपोजिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द रूफ इज ओवर माई हेड, यानी कि ओवर का मतलब होता है आपका ऊपर के लिए, बट ये ऊपर होता है जो मतलब आपकी वस्तु है वो आपको छू ना रही हो, तो इसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। तो जैसे द रूफ इज ओवर माई हेड, मतलब छत मेरे सर के ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है छत ऊपर तो है बट हमें मेरे सर को छू नहीं रही, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ओवर। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला कभी वीडियो लेके आएंगे अपना एक अच्छा सा इजी, जिसमें हम आपको सारे प्रिपोजिशन 1 by 1 और एकदम इजी से सिखाएंगे। सो गैस, आज का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ है, और इसमें जो आपको डाउट रहते हैं कि आपके जो वर्ड होते हैं वो किस किस तरह से यूज होते हैं, इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो वो आपके लिए हम अगला कभी अपना एक नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।